तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी हैप में, जिसमें आज हम अपना तीसरा पैरा लेकर हाजिर हैं। तो यार, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर तरीके से हो रहा था। तो इस पूरे काल के दौरान क्या हो रहा था? जंगलों की कटाई गतिशीलता से बढ़ती जा रही थी, गति आ गई थी। और खेती का इलाका भी खेती हर मजदूर के लिए एक टाइप से क्या बोलना चाहिए हमें, बढ़ता जा रहा था। क्या हो रहा था? बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कैसा हो रहा था? तेज हो रहा था, तेज हो रहा था और पूरे तौर तरीके से हो रहा था। पर्यावास यानी पर्यावरण वाली जगह पर जो वनवासी होते थे, पर्यावास मतलब जहां पर वनवासियों के रहने की जगह है, उसे हम पर्यावास, वास यानी स्थान, पर्यावास है ना। तो यहाँ जो वनवासी होते थे उन्हें मजबूरन मजबूरन यहाँ से स्थानांतरण होके दूसरी जगह जाना पड़ता था। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे थे, है ना, जोतने लगे थे। जोतते हैं ना हम खेत, जोतने लगे थे। और वो क्या बन गए थे? कृषक बन गए थे। कृषि जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत यह जुताई का काम आता है। तो वो क्या बन गए थे? कृषक बन गए थे। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। अब क्या हुआ? जब ये नए नए कृषक बनते गए तो क्षेत्रीय बाजार, जो क्षेत्र में बाजार स्थित थे, वो मुखिया, पुजारियों, मठों और मंदिरों से ये क्या होने लगे थे? प्रभावित होने लगे थे। अट्रैक्शन आने लगा था उन लोगों के बीच। तो ये बहुत जटिल और बड़े समाज के अंग बनते जा रहे थे। अट्रैक्शन भी हो रहा था और अंग भी बनते जा रहे थे। मेजर पार्ट्स बन गए थे, बहुत मुख्य अंग, है ना। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग को बेगार करनी पड़ती थी, है ना। उनसे कर लिए जाते थे, है ना। और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। वही हुजूर, वही समझो आप। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। परिणाम स्वरूप, परिणाम यह आया इतना सब पढ़ने के बाद कि किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक मतलब जो अर्थव्यवस्था के रूप में, और सामाजिक जो सामाजिक रूप में समाज को लेते हुए अंतर आने लगे थे। आर्थिक रूप से भी बिगड़े और सामाजिक रूप से भी बिगड़ गए। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, उपजाऊ जिसमें उपज ज्यादा होती है उसको हम उपजाऊ भूमि कहते हैं। कुछ लोग मवेशी मवेशी है ना भी पालते थे। मवेशी यानी बाहरी जानवर, मवेशी चीज उसको हम बाहरी बोलते हैं, है ना। और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी दस्तकारी दस्तक और कुछ काम कर लेते थे। कुछ लोग मवेशी पालते थे और कुछ लोग दस्तकारी कर लेते थे फ्री टाइम में, है ना, खाली समय में। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में
बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। तो जैसे जैसे अंतर बढ़ा, समाज में अंतर बढ़ने लगा, तो लोग अपनी जातियों से उपजातियों में परिवर्तित हो गए। ऊंच नीच की भावना आ गई, है ना, ऊंच नीच का दर्जा दिया जाने लगा और उनकी जो भूमि थी, पृष्ठभूमि और व्यवसाय यानी बिजनेस, उनमें क्या होता था, उन्हें इसके अकॉर्डिंग उन्हें ऊंच नीच का दर्जा दिया गया था। पृष्ठभूमि और व्यवसाय के अंतर में इनको ऊंच नीच का दर्जा दिया गया था। ये दर्जे स्थायी नहीं थे, कभी किसी को ऊंचा कभी किसी को नीचा दर्जा, तो ये स्थायी दर्जे नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है। जब सदस्यों की बात आई तो इन लोगों के सदस्य हैं, इनमें कितनी इनके पास सत्ता है, कितना इनका सत्ता का विभाजन है, कितना प्रभाव है और कितने संसाधनों पर इनका नियंत्रण है, यह देखा जा रहा था। इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते जा रहे थे। पहला तो सत्ता कितनी है, प्रभाव कितना पड़ रहा है लोगों पे, है ना, जो प्रभाव जो व्यवसाय पृष्ठभूमि के हैं जो लोग, उन पे कितना प्रभाव पड़ रहा है और संसाधनों का वो नियंत्रण कितना कर पा रहे हैं। इसके आधार पर उन्हें दर्जे में परिवर्तित कर दिया गया था, बांट दिया गया था, जाओ भैया तुम इस दर्जे के, तुम इस दर्जे के। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो जाति का विभाजन हुआ तो किसी क्षेत्र में कोई दूसरी जाति का और किसी दूसरे क्षेत्र में कोई दूसरी जाति का। तो यारों, अभी तीसरा पैरा भी कंप्लीट होता है हमारा। इसके बाद छोटा सा आखिरी पैरा बचे रहेगा, उसको हम अगले पार्ट में समझा देंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और डाउट पूछ लिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।